जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहजहां मदनी की मुंतज़िर निगाहें एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम रोशनी में खुशामदीद कहती हैं। सिलसिला गुफ्तगू जारी था। मेरे मोहतरम मेहमान मेरे साथ मौजूद अल्लामा शेख तरीक़त सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब। गुफ्तगू हो रही थी फ़ज़ाइल जन्नतुल बक़ी पर और मुख्तलिफ़ गोशों पर हमने गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ हवाले उलमाए किराम ने भी पेश किए और मैंने भी अपनी बसात के मुताबिक जो गुफ्तगू थी आपकी खिदमत में पेश की। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी शाह साहब, ज़ियारत क़ुबूर जन्नतुल बक़ी के वाले से एक बड़ा आम मौजू है। हदीस मुबारका से भी साबित है। बाज़ अहबाब एक हवाला देते हैं कि हुज़ूर ने ज़ियारत से मना किया था। सिर्फ़ एक ज़ियारत की बात नहीं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं। मसलन शराब है, शराब के मटके सहाबाए किराम घरों में मौजूद होते थे, बाद में उसकी ममानियत आई तो सब ने उसको गिरा दिया। इसी तरह रफ़ा यदैन पहले थी, बाद में ममानियत आई तो सब ने तर्क कर दिया। इसी तरह ज़ियारत क़ुबूर के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं नहायतकुम अन ज़ियारतिकुम फ़ज़ूरुहा, मैंने तुमको ज़ियारत से मना किया था। अब ईमान तुम्हारे दिलों में रासिख़ हो गया है, अब तुम शिरक और ईमान की तमाम बातों को सही तरह जान चुके हो कि शिरक क्या है और तौहीद क्या है, तो फ़ज़ूरुहा अब तुम ज़ियारत किया करो। तो ये हुज़ूर का हुक्म यहाँ पाया जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना तय्यबा के होने का शर्फ हासिल हुआ है सन 82 और 83 के अंदर, और मस्जिद नबवी के अंदर मुकबरिया के ऊपर मुअज़्ज़िनीन के साथ और आइमा मसाजिद के साथ मुझे ड्यूटी करने का ये शर्फ हासिल हुआ है। उस मौके पर एक टीम ओटावा से आई जो मस्जिद नबवी की नई तामीर के बारे में उन्होंने सर्वे करना था। मेरी उस टीम के एक रुकन से वहाँ मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आपकी यहाँ आमद की गर्ज़ व गायत क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें सऊदी गवर्नमेंट ने बुलाया है और हमें ये मामूर किया गया इस बात पर कि आप इस ओल्ड हरम जो है, जो तुर्कियों का बनाया वो ओल्ड हरम है जिसमें गुंबद खज़रा भी आता है, इसकी तहकीक करें, इसका सर्वे करें कि आया ये इमारत को हम गिराना चाहते हैं इस सब को और नई इमारत यहाँ बनाना चाहते हैं, क्या ये इस काबिल है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या सर्वे किया और हमने क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ ये लिखा है कि अभी मज़ीद 100 साल तक ये इमारत काबिल इस्तेमाल है, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जवाद साहब ने जो बात कही थी कि वहाँ ज़ियारत से भी मना किया जाता है, हर जगह अफराद बिठाए हुए हैं उन्होंने कि ये ज़ियारत शिरक है, यहाँ ना आएँ। तो इमारत को ढाने का भी मकबरों को तमाम जन्नतुल बक़ी में बेशुमार कुब्बे थे, अहले बैत अतहार का कुब्बा, सहाबाए किराम का कुब्बा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुब्बा, इस तरह बहुत से उन सब कुब्बों को मिसमार कर दिया गया है, उन कबूर को गिरा दिया गया है। अब सिर्फ चंद पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं। इस वास्ते आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत के लिए जाओ तो जन्नतुल बक़ी के अंदर मत जाओ, इस वास्ते कि वहाँ न मालूम जहाँ उन्होंने सड़कें बना दी हैं वहाँ किसी सहाबी का, किसी अहले बैत अतहार के किसी फ़र्द का, अज़वाज मुताहरात में से किसी खातून का वहाँ मकबरा हो और तुम उसकी ऊपर चलते फिरते हो, लिहाजा बाहर से ही खड़े होकर तुम उनकी हुजूर सलातो सलाम अदा पेश करो। तो ये जन्नतुल बक़ी यानी ये एहतराम और अदब उन्होंने बताया। बेशक ज़ियारत का ये तरीका आपने मरहमत हमें फरमाया है। जी आप दोनों शख्सियात से मैं एक सवाल करूंगा, मैंने पहले भी उसको डिस्कस किया जवाद भाई के साथ भी और आपसे भी, कि क्या वजह है कि देखें पूरी दुनिया में महकमा आसार क़दीमा कायम है और वो अपने तारीख़ी वर्से की हिफाजत करते हैं, तो ये कौन से नज़रियात के तहत और ये कौन सी आवाज़ थी जिसको वो हमारे मुसलमान भाई न समझ सके और सारे का सारा कब्रिस्तान उन्होंने बिल्डोज़ कर दिया, वहाँ पर अहले ईमान जाते थे और अब वो एक चटियल मैदान नज़र आता है। क्या कहेंगे शाह जी आप इसके बारे में। एक शख्सियत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को देखकर फरमाया कि ए काबा, तेरी अज़मत से मोमिन की अज़मत ज़्यादा है, एक मोमिन की अज़मत काबे से ज़्यादा है। वो काबा जिसको हम जेथ बनाकर सजदा करते हैं, वो काबा जिस पर गिलाफ चढ़ाया हुआ है, जिसको चूमते हैं लोग, जिसके मकाम से चिमट कर लोग दुआएं मांगते हैं, जिसको जेथ बनाकर सजदे किए जाते हैं, उसकी अज़मत से मोमिन की अज़मत ज़्यादा है। तो एक मोमिन जिस कब्र के अंदर हो उस कब्र की शान क्या होगी। इसी वास्ते उस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, झंडे लगाए जाते हैं, ताकि इस शख्सियत के हवाले से इसकी अज़मत जो है वो ज़ाहिर हो जाए। देखें आसार क़दीमा के जितने महकमे दुनिया में कायम हैं, वहाँ वो किस चीज़ को महफूज रखते हैं, वो अपनी इमारत को महफूज रखते हैं। वहाँ जो मुजस्मे लगाए जाते हैं उनको महफूज रखते हैं। वो मुजस्मे किन शख्सियात के हैं, वो गैर मोमिन शख्सियात के हैं। गैर मोमिन अफराद की अज़मत उनके दिलों में ऐसी है कि उनके मुजस्मों को, उनके आसार को महफूज रखते हैं। तो जो मोमिन है और मोमिन से बढ़कर जो वली है, जो अहले बैत अतहार से है, जो हुजूर के बाद, जो अंबिया के बाद जिनका मकाम व मर्तबा सहाबाए किराम है,
ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی، ان کے مقبروں کی، ان کی زیارات کی شان کیا ہوگی۔ تو یہ وہ آثار ہیں۔ آپ دیکھیں کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔ جی صحیح۔ تو یہ مقابر بھی، یہ زیارت گاہیں بھی وہ مقامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر آخرت کی یاد آتی ہے، اور ان بندوں کی یاد آنے سے ایمان دلوں میں راسخ ہوتا ہے اور ایمان کو جلا ملتی ہے۔ تو ایسی زیارات قبور کی حفاظت کرنا یہ مومن کے آثار ہیں، یہ مومنین کے آثار ہیں، ان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے ان کی۔